अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये टीपू सुल्तान की बनाई हुई तारीखी मस्जिद है। अब देखिए, ये मस्जिद के अंदर नमाज ज़्यादातर मर्द हजरात पढ़ते हैं, औरतें नहीं आती है। लेकिन एक औरत आ गई यहाँ पे और कहने लगी कि वो भी नमाज पढ़ेगी। अब ये औरत का कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के एक बयान की वजह से ये मस्जिद में आई है। आखिर कौन औरत थी, क्यों ये मस्जिद में आई है, असली मकसद क्या है, वो तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। और इस खातून की बातें सुनकर आप भी हैरान हो। टीपू सुल्तान की बनाई हुई तारीखी शाही मस्जिद ये लड़की पहुंचती है और कहती है इमाम साहब से कि मैं नमाज पढ़ूंगी मस्जिद के अंदर। अब देखिए, इमाम साहब चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन इमाम साहब ने मना नहीं किया, बल्कि इस लड़की को एक अलग से रूम दे दिया नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप मनाजर देख सकते हैं। और इस लड़की का जो बयान सामने आया, वो बयान सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब देखिए, इनकी ये फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। ये फोटो को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दीदी इधर उधर नहीं दिखते नमाज पढ़ते वक्त। दरअसल इनका ताल्लुक मोदी जी की पार्टी से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। और इनका नाम है नाजिया इलाही खान, जो कि बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से इनका ताल्लुक है। जब इनसे पूछा गया कि आखिर आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद क्यों चले गई थी, तो इनका क्या कहना है, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। बचपन से सुनती आ रही थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हर किसी ने, मतलब जहां पर भी, जब छोटी थी बहुत, तब भी यही सुनती थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हालिया में असदुद्दीन अवैसी जी ने अपने मंच से मुसलमान मर्दों को आवाज दिया कि मस्जिद में हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं होती हैं। मुसलमान पुरुषों, मुसलमान मर्दों, मुसलमान मस्जिद जाया करो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा कि आखिर उन्होंने ये सदाओं का मतलब की बातें मुसलमान औरतों को, बेटियों को क्यों नहीं कहा। जो मुसलमान बेटियां 30 रोजा रखती हैं बराबर से, जो मुसलमान बेटियां अल कुरान पढ़ती हैं, जो मुसलमान बेटियां हज करती हैं, जो मुसलमान बेटियां उम्रा करती हैं, जो मुसलमान बेटियां नफिल रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां हजारी रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां अल्लाह तबारक ताला से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करती हैं, जो मुसलमान बेटियां अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नत रसूल पर चलने पर बहुत फक्र महसूस करती हैं, आखिर असदुद्दीन अवैसी ने उनको इस सदाओं की पुकार इन बेटियों तक क्यों नहीं पहुंचाई। ये हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं क्या मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है? क्या मुसलमान बेटियां ये हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं सुन करके मस्जिद नहीं जा सकती? मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस दिन में इतनी मतलब गुस्से में थी असदुद्दीन अवैसी पर कि मुझे मन कर रहा था कि मैं इसी वक्त टिकट कटाऊं और मैं बाई प्लेन में हैदराबाद जाऊं और असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डालकर कहूं कि जब अल कुरान ने जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रखी, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, जब डिफरेंटेशन नहीं रखा, तो तुम कौन होते हो? तुमको किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम सिर्फ मुसलमान मर्दों को बोल रहे हो मस्जिद जाने के लिए? और तब मुझे लगा कि अब इसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। अब बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून को लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शाह फहद नामी एक ट्विटर यूज़र है जो कि अब एक्स बन चुका है। इन्होंने लिखा है कि 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर रात के वक्त भी औरत मस्जिद को जाने के लिए इजाज़त मांगे तो उसे इजाज़त दे दो। आगे इन्होंने रेफरेंस भी लिखा। तो देखिए, जब ये खातून नमाज़ पढ़ने के लिए आई, इमाम साहब ने ना ही रोका, ना ही किसी मुसल्ली ने रोका नमाज को, कहीं को है बोल के, और इन्होंने नमाज भी पढ़ ली है यहाँ पे। नहीं, अगर बैरिस्टर अवैसी बोल दिए 5 टाइम की नमाज तुम मस्जिद में जाके पढ़ो बोले, तो इन्हों पढ़ते 5 टाइम की नमाज जाके मस्जिद को। और मस्जिद में तो इनको आने दे दी ना, अब से 5 टाइम की नमाज इन्हों मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए। हमारा तो यही मानना है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।